बता। पाकिस्तान जिंदाबाद, में पाकिस्तानी और खाल के खाल हिंदुस्तान। भाई साहब तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान का हिंदुस्तान की। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल बाप बोलते पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। पिंगला स्फुरत्तनामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधोमुखे हदन्त सिन्दूरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। ॐ नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं, सदाशिवं भजाम्यहं। ॐ नमः शिवाय। जय श्री राम। मैच हुआ है ना कल, इतना इंटरेस्टिंग था, लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और मैं तो कर रही थी सपोर्ट पाकिस्तान को, मेरा फुल सपोर्ट स्टार्टिंग से ही। मुझे लग रहा था कि अगर हार भी गए तो सपोर्ट मेरा वहीं रहेगा। मैंने भी जो है फुल सपोर्ट मेरा पाकिस्तान को था। मुझे ऐसे वाइब्स आ रही थी कि हाँ टीम जो है यही जीतेगी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि आज जो है ये बाजी ले जाएंगे। और जब टॉस जीता पाकिस्तान ने तो मुझे लग रहा था चलो टॉस जीत गए, हो सकता है मैच में भी कमाल कर जाएं। और वही हुआ। स्टार्टिंग से लेकर जो गेम रहा है इतना ज़बरदस्त था कि बाबर आजम ने कमाल ही कर दिया है। कल ही हमने आतिफ असलम का वो सॉन्ग सुना था, मिट्टी दा मान रखिया। सीरियसली जब मैं मैच देख रही थी मुझे वही गाना मेरे दिमाग में आ रहा था कि वाकई आज इन लोगों ने मिट्टी का मान रखा है। और आज 5 साल पूरे होने पे सबसे ज्यादा संतुष्टि इस बात की है कि ये 5 साल हम लोगों ने जीसस क्राइस्ट के बताए हुए रास्ते पे सरकार चलाने की कोशिश की। पूरी जिंदगी जीसस क्राइस्ट ने गरीबों की सेवा की। उनकी जिंदगी से में इतने उदाहरण हैं, इतने इंसिडेंट्स सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं बाइबल में कि किस तरह से कोई बीमार था, उनकी बीमारी दूर की। तरह तरह के इंसिडेंट्स हैं। हम लोगों ने भी दिल्ली के अंदर गरीबों का इलाज कराने के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले, गरीबों का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त किया, बहुत सारे नए सरकारी अस्पताल खोले, सबके लिए इलाज मुफ्त किया, गरीबों के लिए स्कूलों की अच्छी व्यवस्था की, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की। हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि जो जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन में संदेश दिया था, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, अगर उनके बताए हुए रास्ते पे 1% भी अमल कर पाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश उनके जीवन का था कि आपके साथ कोई कितना भी बड़ा अन्याय करे,
आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो उसे माफ कर देना है। जीसस क्राइस्ट को जब अंतिम क्षण थे उनके और उनको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, तब भी वो अंतिम क्षण में भी उन सब लोगों को माफ कर देते हैं जिन लोगों ने उनको इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं दी थी। मैं अपने मन में सोच रहा था, क्रिसमस वाले दिन जब मैं चर्च में गया था तो मैं मन में सोच रहा था, हमारे साथ कोई जरा सा कुछ गलत कर दे, हमारे मन में तुरंत आता है इसको तो मैं मजा चखाऊंगा। आता है कि नहीं आता है? और अगर हमारी थोड़ी भी पावर हो उसके ऊपर तो फिर हम उसको मजा चखाने में, तो एक इंसानी प्रवृत्ति है कि हम सामने वाले को अगर कोई हमारे साथ जरा सा कुछ बुरा करता है हम उसको बदला लेने की कोशिश करते हैं। ये सही नहीं है, इससे समाज आगे नहीं, इससे इंसानियत आगे नहीं बढ़ती। यही मैसेज, सबसे बड़ा मैसेज मुझे लगता है जीसस क्राइस्ट का यही है जो उन्होंने अपने मरते वक्त दिया था कि आपसे कोई कितना भी बड़ा आपको यातना दे, आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, हमें उसको माफ करना है। और माफी सबसे बड़ी मुझे लगता है कि इंसान की क्वालिटी है। तो मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब लोग इतनी ठंड में समय निकाल के आए। हिंदू नहीं है क्या? हम सब हिंदू नहीं हैं। अगर कोई कहेगा कि हिंदू का पहले आप लोग मतलब जान लीजिए। हिंदू का मतलब यह होता है कि ब्राह्मण का पालतू कुत्ता। क्या? ब्राह्मण का पालतू कुत्ता। हम सब तो कुत्ता नहीं है ना, हम सब मानव हैं, इंसान हैं, है ना? हम सब किसी के पालतू तो है नहीं, तो हम सब अब हिंदू नहीं हैं। हम सब भारत के क्या हैं? मूल निवासी। हम सब भारत के क्या हैं? हम सब भारत के क्या हैं? मूल निवासी, है ना? हम सब भारत के क्या हैं? हिंदू नहीं है। अब कोई कहेगा कि हिंदू, आप लोग हिंदू हो तो बोलिएगा सर हम हिंदू नहीं हैं। तो कहेगा आपको कौन बताया? आपको कहना कि हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको बता के चले गए हैं कि हम सब हिंदू नहीं हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। क्या? भारत के मूल निवासी हैं। हम भारत के मूल निवासी हैं ना? हम भी किसी पाखंडवाद को नहीं मानते हैं। क्या? पाखंडवाद को नहीं, हम किसी पाखंडवाद को मानेंगे क्या? पाखंडवाद को मानेगा वो एक प्रकार का क्या होता है? मानसिक का गुलाम होता है। मानसिक गुलाम का मतलब वो पागल होता है। हम सब तो पागल नहीं है ना? हम सब भारत के क्या हैं? मूल निवासी हैं। हम सब हिंदू नहीं हैं। हिंदू का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का पालतू, ब्राह्मण का पालतू। हम सब किसी भी ब्राह्मणी चीज को नहीं मानेंगे और हम सब पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हम सब लिखेंगे, हम सब IAS अधिकारी बनेंगे, हम सब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन किसी भी मंदिर मस्जिद में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको मंदिर मस्जिद अधिकार दिया, हमको तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। हम सब किसी मंदिर में नहीं जाएंगे। अब क्या? हम सब मंदिर में पूजा नहीं करेंगे। हम सब किसका पूजा करेंगे? किसका? हम सब पूजा किसका करेंगे? भीमराव अम्बेडकर जी का हम पूजा करेंगे ना, न कि हम किसी भगवान का करेंगे। भगवान ने तो हमको हक और अधिकार नहीं दिया ना, नहीं ना? क्योंकि अगर भगवान ने हमको अधिकार दिया होता तो भगवान सबको एक समान रूप से देखता ना। हाँ, तब अगर भगवान जिसको देखेगा एक जैसे देखेगा ना, तो सबको क्यों? एक बार फिर मैं यहां से सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि इस दिवाली हमें अपने इन साथियों की दीपावली का भी ध्यान रखना है। अपने घर की सजावट से लेकर अपने कपड़ों और दिवाली के दियों तक
लोकल के लिए हमें वोकल रहना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। और जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं तो मैंने देखा है कि हमारे टीवी वाले भी सिर्फ मिट्टी के दिए दिखाते हैं। वोकल फॉर लोकल सिर्फ दियों तक सीमित नहीं है भाई, हर चीज में वो उत्पादन जिसमें मेरे देशवासियों का पसीना है, जिस उत्पादन में मेरे देश की मिट्टी की सुगंध है, वो मेरे लिए है। और एक बार हमारी आदत बन जाएगी देश की चीजें खरीदने की तो उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, गरीब से गरीब को काम भी मिलेगा। और ये काम हम सब मिलकर के कर सकते हैं। सबके प्रयास से बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।